हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस टाइम। आज मैं आप लोगों को दृश्य लेखन के बारे में समझाऊंगी। दृश्य लेखन क्या है? जब हम किसी घटना के घटित होने का विवरण शब्दों में लिखते हैं, जिसमें घटना के क्या क्या घटित हुआ है उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं, उसे दृश्य लेखन कहते हैं। जैसे हम किसी दृश्य को देखते हैं, कुछ हो रहा है उसमें, उन सब चीज़ों को हम जब लिखित रूप में लिखते हैं, हम उसे दर्शाते हैं, हर एक एक चीज़ को, उसे हम दृश्य लेखन कहते हैं। दृश्य लेखन लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और लिखते समय हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दृश्य की संख्या, समय कितना है, हम किस स्थान के बारे में लिख रहे हैं, हम उसमें पात्र कितने हैं, और महत्वपूर्ण बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे शब्द सीमा लगभग 120 तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यह वर्तमान काल में होनी चाहिए और प्रभावशाली भी होनी चाहिए। और अंत में कट अथवा कटतुल लिखना नहीं भूलना चाहिए। इन महत्वपूर्ण बातों से हमारा दृश्य लेखन और भी आकर्षित लगेगा। इसके अनुसार दृश्य लेखन और भी सुंदर लगेगा। उदाहरण के लिए साप्ताहिक बाजार का दृश्य है। साप्ताहिक बाजार का दृश्य हमने देखा। अब उसमें हमने क्या क्या देखा? हमने बाजार देखा, सब्जी मंडी देखी, दुकानदार देखे, सखी सहेलियाँ, मजदूर, कपड़ों के दुकान, ऐसे अलग अलग चीज़ें। इन वर्ड्स को हमने पहले ऊपर लिख दिया। अब हमें इन सभी शब्दों को इस एक पैरा में हमें उसे डिस्क्राइब करना है। जैसे साप्ताहिक बाज़ार में हमारे यहाँ शुक्र बाज़ार लगता है, जहाँ मैं अपने सखियों के साथ जाती हूँ। मैं और मेरे दोस्त बाज़ार में घूमते हैं। फिर मैं देखती हूँ कई कपड़ों के दुकान हैं, उनमें बहुत से कपड़े हैं। आगे जाकर हमें कई दुकानदार दिखते हैं, अलग अलग चीज़ें की दुकान लगाए हुए हैं, और वो सभी दुकान की चीज़ें बेच रहे होते हैं। आसपास मज़दूर है जो काम कर रहे होते हैं। और आगे जाएंगे तो आपको सब्ज़ी मंडी भी दिखेगी, और सब्ज़ी मंडी में महंगाई हो रही है, सब उसमें मोल भाव कर रहे हैं, हर चीज़ें दिखेंगी। और सब्ज़ी खरीद रहे हैं, कोई फल खरीद रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, कोई सजावटी सामान अलग अलग। इसके अलावा बाज़ार में खाने पीने की दुकान भी होती है। लोग थक जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर से घूमने लगते हैं। वैसे ही शुक्र बाज़ार में घूम फिर कर, वहाँ सुंदर हवाएं चल रही होती है, हम घूम फिर के ऐसे ही इन शब्दों को डिस्क्राइब करके एक पैरा में जो 120 वर्ड्स का हो, उससे ज़्यादा ना जाए, पूरा डिस्क्राइब करके नीचे हम कट टू लगाएंगे। ऐसे ही हमारा दृश्य लेखन पूरा होता है। और यह एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। उस हिसाब से आपको लगभग इसे 1 पेज का लिखना होगा। साथ ही साथ दृश्य लेखन को सुंदर राइटिंग में लिखें और साथ ही हर चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।